हाँ जी शहजाद भाई, ये देखें, ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये किस वजह से हुआ है ये ब्लास्ट? ये ब्लास्ट भाई इसलिए हुआ, मैं अभी सारा बता देता हूँ। ये समझ का आपने जो यूनिट स्टैंड बाई पे रखा ना, रिमोट से बंद रखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से ये हाई वोल्टेज हो गया। बाकी भी अभी भी आपको सारी तफसील से अभी बता देता हूँ। अगर हम ये रिमोट पे ना रखे, स्विच ऑफ कर दें, फिर बेहतर है। फिर बेहतर है, फिर आपकी किट जो है ना कभी भी खराब नहीं होगी। उस टाइम ही होगी जब दोबारा कहीं चलते को हाई वोल्टेज, वरना स्टैंड बाई पे कभी भी आपकी किट नहीं खराब होगी। बाकी ठीक मैं है अभी ठीक तफसील इसकी बता देता हूँ। ठीक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो बना रहे हैं कस्टमर के लिए। वो अक्सर कस्टमर सवाल करते हैं कि जी ये किट खराब क्यों क्यों होती है, जिस तरह ये खराब हुई है। आज वो हम बताने लगे कि खराब क्यों होती है। जितना भी इन्वर्टर है, जो सी मर्जी कंपनी हो इन्वर्टर, उसकी किट इस तरह कैपेसिटर ब्लास्ट क्यों होते हैं। इसलिए ये ब्लास्ट होते हैं कि हमारा जितना भी इन्वर्टर रहती है ना, वो सारी सर्दियां जो है ना स्टैंड बाई पे रहा, अगर हमने उसे चलाया नहीं। स्टैंड बाई किसे कहते हैं? जो चीज हम रिमोट से बंद कर देंगे ना, रिमोट से बंद कर देंगे, ये इंडोर की किट है। अगर हमने इसे रिमोट से बंद कर दिया ना, तो उसका मतलब है कि ये स्टैंड बाई पे है। इसका मतलब है कि ये स्टैंड बाई पे है। और वोल्टेज जो है वो हमारे जो है वो चलते रहते हैं। वोल्टेज इस तरह चलते हैं कि ब्रेकर हमारा ऑन है। ये देखिए, ये मैं आपको अगर आपको दिखा सकता हूँ, ये रेड निशान है ना, तो उसमें ये निशान है, इसका मतलब है स्टैंड बाई। कौन सी मर्जी चीज हो, एलसीडी हो, डेक हो, जो सी मर्जी चीज है, इधर से हम जब दबा देंगे ना एसी की तरफ करके इस तरह, तो ये समझने कि इसे हम कहेंगे स्टैंड बाई या ब्रेकर हमारा ऑन है। बेशक हम घर से बाहर गए हुए हैं, घर में हैं, वो जिस जिस टाइम हम चलाएंगे फिर इधर से रिमोट से दबाएंगे, ऑन हो जाएगा। इन्वर्टर किटें खराब क्यों होती हैं? सब एसी की, वॉशिंग मशीन की, इन्वर्टर जो से मर्जी या खराब क्यों होते हैं? वो इसलिए खराब होते हैं कि जब हम स्टैंड बाई से बंद कर देते हैं, वोल्टेज उसमें उसी तरह रहते हैं जिस तरह ये है। ये देखिए 450 वोल्ट है। ये 450 वोल्ट तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है। स्टोर करने के बाद जब भी हाई वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज वो चलते रहते हैं। इसमें स्टैंड बाई पे यूनिट होता है। जब भी वोल्टेज फिर ज्यादा आते हैं, ये कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट कर जाते हैं। ये देखे कैपेसिटर किस तरह ये ब्लास्ट किए हुए, ये कैपेसिटर देखे, ये कैपेसिटर 1 2 3 ब्लास्ट ये हुए, और ये देखें किस तरह ब्लास्ट हो गया। ठीक हो गया। ये इंडोर की किट चेक कर ले, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ये आईसी जो है, ये आईसी आप देख लें, पावर आईसी, ये भी ब्लास्ट है। उसका ऊपर वाला जिधर नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग वाला हिस्सा ही उसका गायब हो गया, उड़ गया। अच्छा, ये देखे, ये हाई वोल्टेज ये लगे, ये ब्लैक किट होगी जहां से शुरू। ये बताने का मतलब ये होता है, इसलिए है कि जब हम इसे कोई भी इन्वर्टर ऐसी है स्टैंड बाई पे रखते हैं, कंट्रोलर हमारे कोई भी मुहाफज लगा नहीं होता। अगर मुहाफज लगा हो, उसमें वोल्टेज सेटिंग की ऑप्शन होती है, वो इंशाल्लाह हो सकता है कल हमारे या परसों आ जाएंगे। उसके ऊपर अगर हम वोल्टेज सेटिंग कर देते हैं कि 220 या 240, 40 तक अगर सेटिंग कर देंगे, 40 से ऊपर वोल्टेज जाएंगे, ऑटोमेटिक वो वोल्टेज कट कर देगा। वो तो मुहाफज उससे भी सेफ हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अगर हमने एसी लंबे अरसे के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर बंद करना है, तो हमें चाहिए कि अपना जो डीपी में ब्रेकर लगा या मेन स्विच पास लगा, उधर से बंद करें। जब आप किसी भी इन्वर्टर को, वॉशिंग मशीन को, माइक्रोवेव ओवन को स्टैंड बाई से हटा देंगे, ब्रेकर या स्विच से बंद करेंगे, तो इस तरह के टेक कभी भी खराब नहीं होगी। ये कभी भी इस तरह ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लास्ट उसी टाइम होता है जिस टाइम हम स्टैंड बाई पे रखते हैं। जैसे हमारा यूनिट स्टैंड बाई पे रहेगा, 15 दिन 20 दिन, जब भी हाई वोल्टेज आएंगे, कैपेसिटर 450 वोल्ट के ऊपर से जाएंगे, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। ये देखिए, ये आउटडोर की किट है और ये इंडोर की किट है। उसके बाद क्या होगा, इसकी इंडोर मोटर भी डीसी है और आउटडोर मोटर भी डीसी है। हो सकता है मे बी हाई वोल्टेज की वजह से इसकी मोटर भी खराब हो जाए, इंडोर और आउटडोर दोनों मोटरें डीसी खराब हो। जब हम कस्टमर को पैसे बताएंगे, वो कहेंगे कि जी अब खर्चा बढ़ा है रिपेयरिंग का। खर्चा किस तरह होगा कि ये स्टैंड बाई पे यूनिट रहे, स्टैंड बाई की वजह से ये देखें, इंडोर भी गई, आउटडोर भी गई, मोटर भी मुकम्मल डीसी है, वो भी गई। उसके बाद क्या होगा जी, हम कहेंगे कि ये जो यूनिट है ना, ये ठीक नहीं है। यूनिट की जितनी देर तक आपका पैसा खर्च हुआ है, आप खुद हिफाजत नहीं करेंगे, उतनी देर तक ये अगर नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह जो है ना वो ब्लास्ट होते रहेंगे। ये जिसने भी लंबा एसी बंद करना है, 2 दिन 5 दिन हफ्ते के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, आप कोशिश किया करें कि आप ना ब्रेकर या मेन स्विच, उसका जो भी मेन पावर वाला है ना, उसे बंद कर दिया करें। जब आप उसे बंद कर देंगे, ये कभी भी हाई वोल्टेज नहीं होंगे, किट आपकी बहुत कम खराब होगी। खराब उसी टाइम होती है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक है, जब हम उसे स्टैंड बाई पे छोड़ते हैं। तो वो रजवान कब हमारे आ रहे हैं ब्रेकर? जी माशाल्लाह उस्ताद जी, 1 से 2 दिन में ना इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। और जिस जिस भाई को वो वापस जितनी जितनी क्वांटिटी में चाहिए, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। ठीक है। और बाकी ये है इंशाल्लाह आपको वो पीस 1 2 दिन में मिल प्राइस भी जाएंगे। उनकी मुनासिब होनी प्राइस भी चाहिए। इंशाल्लाह मुनासिब ही मिलेगी उस्ताद जी। ऊपर सारे ना उसके ऊपर वोल्टेज सारे शो होंगे, जितने वोल्टेज आपके आ रहे होंगे ना, वो सारे वो ब्रेकर के अंदर शो होंगे वोल्टेज, कि इतने वोल्टेज आपके इस टाइम
घर पे आ रहे हैं, इससे अगर ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो वो खुद ही ट्रिप कर देगा आपका कोई भी चीज़ जो है, एसी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ होगी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, वो आपकी ऑन नहीं करेगा जब तक वो आप उसके वोल्टेज खुद उसके स्टोर नहीं हो जाते, स्टैंड बाई नहीं हो जाते वोल्टेज उसके, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बेहतर है वो मुहाफ़िज़ भी लगाएं। मुहाफ़िज़ लगाने के बाद जो है ना, किसी भी चीज़ को स्टैंड बाई पे ना छोड़ें। जो मैंने आपको दिखा दिया, रिमोट से ना बंद करें, स्टैंड बाई से बेशक बटन है, जिस तरह ये ऑटो वॉशिंग मशीन है, ये रिमोट कंट्रोल तो नहीं होती, ये बटन से बंद हो जाती है। अगर बटन से भी हम बंद करेंगे तो वो भी स्टैंड बाई पे है। स्टैंड बाई पे होता क्या, रिमोट से हमने इसे बंद कर दिया, वोल्टेज इसमें उसी तरह रहेंगे, सिर्फ क्या होगा, एसी की स्क्रीन बंद हो जाएगी, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, इंडोर मोटर बंद हो जाएगी। बाकी वोल्टेज किट में, इंडोर और आउटडोर किट दोनों में उसी तरह चलते रहेंगे। जब भी हाई वोल्टेज आएंगे तो ये इस तरह फिर ब्लास्ट हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना।